हेलो फ्रेंड्स, लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास है स्टैटिक जीके की। तो आज फिर से हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं, तो देरी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास थाईलैंड, सेकंड ऑप्शन है आपके पास चाइना, थर्ड ऑप्शन है आपके पास भारत और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास जापान। तो जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं, हाल ही में जो हुए हैं, इसमें जो सबसे टॉप पर रहा है, जिसने बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो वो कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है आपका चीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? चीन। तो अगर पूछा जाए कि चीन ने जो सबसे ज्यादा पुरस्कार, या फिर हम बोल सकते हैं कि गोल्ड इसमें कितने जीते, या फिर सिल्वर जो है वो कितने जीते, या फिर अदर जो मेडल है वो कितने जीते, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चाइना में जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं उसमें कितनी टीम्स जो थी वो चाइना की यहां सम्मिलित हुई थी। तो इसमें जो है 383 टोटल टीम्स जो थी वो इसमें सम्मिलित हुई थी, जिसमें से चाइना ने 201 गोल्ड मेडल जीता, और सिल्वर की बात करें तो 111 चीन ने जो है वो सिल्वर मेडल जीते, और अदर की बात करें तो 71 जो मेडल है वो अदर जो है वो इन्होंने जीते। तो जो 19वां एशियाई खेल अभी हुआ है उसमें चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जो है वो जीते। ठीक है, तो गोल्ड है इसमें 201। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भारत ने इसमें कितने गोल्ड जो है वो जीते, तो भारत ने इसमें 28 गोल्ड जीते, और टोटल टीम जो है वो भारत की तरफ से कितनी गई थी? 107। तो फर्स्ट पर तो हमने कर लिया कौन सा? चाइना, कि चाइना जो है वो सुप्रीम पर रहा। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड पर जो है वो जापान रहा। थर्ड की बात करें तो थर्ड पर जो है वो कोरिया रहा, और फोर्थ नंबर पर हमारा कौन सा आया? भारत। तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो चाइना ने जीते हैं, सेकंड की बात करें तो जापान ने जीते हैं, थर्ड की बात करें तो कोरिया ने जीते हैं, और फोर्थ नंबर पर जो है वो भारत का स्थान आता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। हांगझोउ जो कि चीन में जगह पड़ती है, टोक्यो या पेरिस, या फिर हनोई वियतनाम। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास कि एशियन जो गेम्स 2022 हुए हैं ये कहां पर आयोजित हुए। तो ये हुए हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन चाइना में, और चाइना में भी जगह अगर पूछी जाए तो वो आ जाएगी आपकी हांगझोउ। ठीक है जी। और अगर पूछे जाए कि ये जो 2022 के जो ये एशियन गेम्स हुए हैं, ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स जो थे वो हुए थे? ठीक है जी। तो 19वें नंबर के एशियन गेम्स जो है वो हुए हैं, और पूछा जाए कि ये कब हुए थे तो ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हुए। ठीक है जी। तो 19 नंबर के। और यहां पर अगर पूछा जाए कि इसका जो मोटो था वो क्या था? जो ये एशियन गेम्स हुए हैं 2022-23 के जो एशियन गेम्स हुए हैं वो 19 नंबर के हुए हैं, और इसका जो मोटो है वो कौन सा रहा है? तो उसका मोटो रहा है हार्ट टू हार्ट, एट द रेट फ्यूचर। तो ये 19th जो एशियन गेम्स हुई हैं इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर जो है वो रहा है, और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो रहा है विद यू एंड मी। ये रहा है इसका ऑफिशियल सॉन्ग, ठीक है, विद यू एंड मी, ठीक है जी।
और अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से कितने एथलीटर यहां शामिल हुए थे, तो इसमें 655 एथलीट जो थे वो इन गेम्स में भारत की तरफ से शामिल हुए थे। ठीक है जी, तो एक बार फिर से कि एशियन गेम्स 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कहां हुआ है? चाइना, हंगझाऊ नामक जगह पर। इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग रहा है विद यू एंड मी और मोटो रहा है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। और अगर पूछा जाए कि कितने नंबर का एशियन गेम्स जो है हुए हैं, तो 19वें नंबर के, और 655 जो एथलीटर हैं वो भारत की तरफ से इनमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वें एशियन गेम 2026, अभी हमने बात की कि 19 में हुए, कब? 22-23 में, लेकिन अब कब हुए? 26 में होंगे। तो कौन से नंबर के? 20वें नंबर के एशियन गेम 2026 का आयोजन जो है वो कहां किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आपके पास आईची नागोया, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ऑरलियंस, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है आपका कहां पर? हंगरी में। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा सही वो रहेगा आईची नागोया, जो की जगह पड़ती है कहां पर? जापान में ये जगह जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिम केयर योजना जो है वो किस वर्ष लागू की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2016, 2017, 2019 और 2021। तो जो हिम केयर योजना है ये कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी आपकी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेमंत शर्मा, सेकंड ऑप्शन है आपके पास न्यायमूर्ति सबीना चौहान, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास रविंद्र सहगल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो चुने गए हैं। ठीक है जी, और ये कब चुने गए थे? तो ये 30 मई 2023 को इस पोस्ट पर जो है वो विराजमान हुए थे। ठीक है जी, उसी तरह से अगर बात की जाए कि सीएम जो है कौन है हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री, तो सुखू जी जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्यों, कौन से नंबर के पूछा जाए कि ये हैं, तो 15वें नंबर के। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि विधानसभा जो वो कौन से नंबर की चली है, तो हम बात करेंगे 14वें नंबर की चली है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि हमारे हिमाचल के जो गवर्नर है वो कौन है, तो शिव प्रताप। ठीक है जी, गवर्नर शिव प्रताप 22वें नंबर के ये चले हैं, और ये जो है वो 28वें नंबर के जो है वो इस समय चले हैं मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट चलेंगे, हिमाचल प्रदेश में किस मिशन के तहत हिम इरा के बाजार खोले गए हैं? ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास पुरानी पेंशन योजना, थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्वच्छ भारत मिशन, और फोर्थ ऑप्शन है वन नेशन वन प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश में किस मिशन के तहत हिम इरा के बाजार खोले गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको बेच सकते हैं या बेचते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा उत्सव जो है वो कहां मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास निर्मंड, कुल्लू, नग्गर और मनाली। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? भुंडा उत्सव जो है वो नग्गर में निर्मंड में जो है भुंडा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरग्राम किसका पुराना नाम है? तो सुंदरनगर का है, बैजनाथ का है, सराहन का है,
या फिर नालागढ़ का पुराना नाम है। तो सबसे पहले अगर हम सुंदर नगर की बात करें तो सुंदर नगर बनेड़ जो है वो पुराना नाम है किसका, सुंदरनगर। और सुंदरनगर जो जगह पड़ती है वो कहां पड़ती है, मंडी में ये जगह जो है वो पड़ती है। उसी तरह से बी ऑप्शन बाद में देखते हैं। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सराहन। तो सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर, ठीक है जी। सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। और उसी तरह से अगर नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ का पुराना नाम बहुत बार पेपर में आता है हंडूर। तो बचा ऑप्शन कौन सा, बैजनाथ। और किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम है। ये जगह कहां पड़ती है, ये पड़ती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। तो किरग्राम जो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन रहेगा और बी ऑप्शन है आपका बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुजीत सिन्हा, कावेरी पांडे, बिमल पटेल या फिर राघव कुमार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिमल पटेल। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पुराना जो हमारा संसद है उसका नया नाम क्या रखा गया है, यह क्वेश्चन आपके लिए। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास कनिष्क, सेकंड ऑप्शन है आपके पास अशोक, थर्ड ऑप्शन आपके पास कालाशोक और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अजात शत्रु। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये किसके टाइम पीरियड में हुई है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन इसका जो है वो सही रहेगा, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है, कुंडलबन में। और उसी तरह से अगर पूछी जाए दूसरी किसके शासनकाल में हुई है? कालाशोक के शासनकाल में हुई है। कहां हुई है? तो ये आ जाएगा आपका वैशाली में हुई है। और उसी तरह से अगर पूछी जाए कि तीसरी बौद्ध जो संगति हुई है वो कहां हुई है? तो ये हुई है अशोक के समय में। कहां हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। उसी तरह से अगर पूछी जाए कि पहली जो है वो किसके शासनकाल में हुई है? तो अजातशत्रु के काल में हुई है। कहां हुई है? राजगृह में हुई है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के काल में जो है वो पॉसिबल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी। तो जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो उसी तरह से अगर जवाहरलाल नेहरू की पूछी जाए तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल का जो नाम है वो आ जाएगा आपका शांति वन, ठीक है जी। उसी तरह से महात्मा गांधी की पूछी जाए तो राजघाट। इंदिरा गांधी की पूछी जाए तो इंदिरा गांधी की आ जाएगी आपकी शक्ति स्थल, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था विजय घाट किसकी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तोता ए हिंद या फिर तूती ए हिंद जो है वो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है या फिर लाला लाजपत राय को कहा जाता है? तो तोता ए हिंद बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अमीर खुसरो को जो है वो बोला जाता है, ठीक है जी। अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार बोला जाता है या फिर एक और जो खड़ी बोली होती है उसका भी आविष्कार जो है वो इन्हीं को माना जाता है। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का जो क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव या कवि गुरु किसको कहा जाता है? गुरुदेव, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कामसूत्र जो है वो पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वात्स्यायन, अश्वघोष, विष्णु शर्मा या फिर वेद व्यास। तो जो कामसूत्र है इसकी रचयिता कौन है, लेखक कौन है? वात्स्यायन है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे अश्वघोष तो इन्होंने लिखी है बुद्ध चरित। उसी तरह से विष्णु शर्मा की बात करें
तो विष्णु शर्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है पंचतंत्र। वेदव्यास ने भगवत गीता और महाभारत। और अगर पूछा जाए कि रामायण किसने लिखी है, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है, या फिर रेशम कीट पालन से, फूलों की खेती से, या फिर मछली का अध्ययन करने से संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। रेशम कीट की अगर हम बात करें तो रेशम कीट का आ जाएगा सेरीकल्चर। उसी तरह से अगर फूलों की बात करें, फूलों की खेती, तो आ जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित। उसी तरह से मछलियों का अध्ययन करने वाले, तो इसको बोल सकते हैं हम पिस्सीकल्चर। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, रेशम कीट जो है वो सेरीकल्चर, फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर, और मछलियों का अध्ययन जो है वो आ जाएगा आपका पिस्सीकल्चर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है? बेम्बनाड है, पुलिकट है, चिल्का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की सबसे जो लंबी झील है वो कौन सी है? बेम्बनाड। और अगर लैगून पूछी जाती तो चिल्का फर्स्ट पर और सेकंड पर आ जाती है आपकी पुलिकट। तो सबसे लंबी जो झील है वो आ जाएगी आपकी बेम्बनाड। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है आपके पास गुजरात, थर्ड ऑप्शन है गोवा, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक। तो रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो पहला भारत का राज्य बना है वो बना है आपका महाराष्ट्र। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहा जाता है? चंबा वैली को कहा जाता है, या फिर कुल्लू वैली को कहा जाता है, कांगड़ा वैली को कहा जाता है, या फिर मंडी को कहा जाता है? तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंबा वैली को, चंबा घाटी को जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? गिरी है, संजय गांधी है, पार्वती है, या फिर लारजी है? तो हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई जो पहली परियोजना है गिरी परियोजना है। उसी तरह से संजय गांधी की बात करें तो सबसे पहले भूमिगत जल विद्युत परियोजना या फिर अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना, और पार्वती सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पार्वती। हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना तो आ जाएगी लारजी। हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना पार्वती, हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो लारजी। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो है वो डिफर करते हैं। तो सबसे पहले जो बनाई गई थी सरकार के द्वारा वो थी आपकी गिरी। तत्तापानी झरना जो है वो कहां स्थित है? मंडी में है, चंबा में है, या फिर कांगड़ा में है, या शिमला में है? तो जो तत्तापानी है ये गर्म जल का स्रोत है, कहां पर है? तो ये आ जाएगा आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अंध महासागर कहां स्थित है? तो अमेरिका में है, अफ्रीका में है, बेंगलुरु में है, या फिर मिस्र में है? तो ये आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड इंडियंस जो है ये एक जनजाति है, और ये जनजाति कहां पाई जाती है? उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, निग्रो में पाई जाती है, या फिर न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जो रेड इंडियंस है ये बेसिकली कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, ये जो जनजाति है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन है? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास देवेंद्र नाथ ठाकुर, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है आपके पास आचार्य केशव चंद्र सेन, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सर सैयद अहमद खान। तो तत्वबोधिनी जो सभा है ये इसके संस्थापक जो है वो कौन है? तो इसके संस्थापक रहेंगे आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि जो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा
इसको कब स्टेब्लिश किया? तो 1839 में जो है वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। उसी तरह से राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ में ही वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। वेदांत कॉलेज, ये भी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और ये स्थापना जो है वो 10 साल बाद 1825 में जो है वो इनके द्वारा की गई। उसी तरह ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये भी इन्हीं के द्वारा 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो की गई थी। उसी तरह से हम बात करेंगे आचार्य केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने वेद समाज की जो है वो स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1867 में इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की जो है वो इन्होंने स्थापना की है। कब की है? तो इन्होंने 1864 में इसकी स्थापना जो है वो की है। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई है। कब की गई थी? 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की। आचार्य केशव चंद्र सेन की बात करें तो वेद समाज की स्थापना की। और सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिखों के 9वें गुरु जो हैं वो कौन रहे हैं? अर्जुन देव है, तेग बहादुर है, थर्ड ऑप्शन है अंगद देव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के 9वें गुरु जो है वो तेग बहादुर रहे हैं। और अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन जो है वो 5वें नंबर के सिख गुरु रहे हैं। और अंगद की बात की जाए तो अंगद जो है वो 3रे नंबर के गुरु जो है वो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के समय जो है वो इन्होंने ये नारा दिया था। गांधी जी ने कौन कौन से नारे दिए हैं? तो भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो। तो ये गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। उसी तरह से अगर सुभाष चंद्र बोस की देखी जाए तो दिल्ली चलो, या जय हिंद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सारे के सारे नारे किसके द्वारा दिए गए हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बोस है यहां पर, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है जी, इनके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे उत्तम कोयला जो है वो कौन सा है? पिट है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, या फिर बिटुमिन्स है। तो सबसे उत्तम कोयला जो इनमें से माना गया है तो वो माना गया है आपका एंथ्रासाइट। भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? टिहरी है, हीराकुंड है, भाखड़ा है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो लंबा बांध है वो हीराकुंड, ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, हीराकुंड। लेकिन अगर यहां पूछा होता कि सबसे ऊंचा बांध भारत का तो टिहरी, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो आ जाना था आपका भाखड़ा बांध। 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? सूर्य मंदिर, हम्पी के मंदिर, सारनाथ का मंदिर, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो 10 रुपए के नोट के पीछे जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चित्र है वो अंकित होता है। उसी तरह से अगर बात की जाए 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का जो चित्र है वो अंकित होता है। 500 की बात की जाए तो रेड फोर्ट, उसमें जो है वो चित्र अंकित होता है। 200 की बात की जाए तो सांची स्तूप, रेड फोर्ट इन द सेंस दिल्ली में। उसी तरह से अगर सांची स्तूप पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। 100 के नोट के पीछे रानी की बाग,
रानी की बाब 100 रुपए के नोट के पीछे, और 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट के पीछे, और 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी का चित्र जो है वो अंकित होता है। ठीक है जी। और रानी की बाब को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड किया गया है, रानी की बाब। ठीक है जी। गुजरात पाटन जिले में तो 10 रुपए के नोट के पीछे जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहां है, तो ये आ जाएगा आपका उड़ीसा में। और हिमाचल का सूर्य मंदिर कहां है, तो ये आ जाएगा आपका नीरथ में। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला जो मनुष्य है वो कौन है, राकेश शर्मा है, डिक्की डोलमा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, या फिर संतोष यादव है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डिक्की डोलमा की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही, भारत का जो सबसे पहले चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट राकेश शर्मा, और 2 बार चढ़ने वाली महिला या 2 बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है माउंट एवरेस्ट पर, तो वो है संतोष यादव। स्पीति नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, सतलुज की है, ब्यास की है, यमुना की है, या फिर रावी की है। तो स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। महात्मा गांधी हिमाचल पहली बार कब आए थे, 1920 में, 1921 में, 1922 में, या फिर 1923 में। तो हिमाचल प्रदेश महात्मा गांधी जो है वो 1921 में आए थे। और कहां आए थे, तो ये आए थे शिमला में। और शिमला में भी अगर पूछा जाए कहां रुके, तो शांति कुटीर समर हिल। कहां रुके, तो ये रुके थे समर हिल में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहले इन्होंने लोहे का, सेकंड ऑप्शन है चांदी का, तांबे का, या फिर पीतल का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉपर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन सी है, चावल है, जौ है, गेहूं है, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जौ, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में, गांगेय धारी में, गंडक के तट पर, या फिर ये सभी। तो जो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में जो है वो आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास सिडनी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास ईडन गार्डन, थर्ड ऑप्शन है जॉन्सबर्ग, और फोर्थ है दाबा। तो जो द सिटी ऑफ गोल्डन के नाम से जॉन्सबर्ग को जाना जाता है, और ईडन गार्डन जो है वो कहां पर है, तो ये आ जाएगा आपका कलकत्ता में। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहां, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कलकत्ता में, या फिर रांची में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये रहेगा आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था, या फिर शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, चार मीनार का निर्माण जो है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ने किसका निर्माण करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ने जो है वो कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और इल्तुतमिश ने जो वो इसका कार्य जो है वो कंप्लीट करवाया था। एचआरटीसी कब अस्तित्व में आई, तो 1970 में, 71 में, 72 में, या फिर 73 में। तो एचआरटीसी जो है ये अस्तित्व में आई 2 अक्टूबर 1971 में ये अस्तित्व में आई। पृथ्वी राज रासो जो है वो किसने लिखी, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास अश्वघोष, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बाबर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास जयदेव, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास चंद वारदेई। तो पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो पृथ्वीराज चौहान और उसकी बिलवड के ऊपर जो है वो लिखी गई है, संयोगिता नाम था उनका। और जो पृथ्वीराज रासो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद वारदेई ने लिखी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, चंद वारदेई, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कुमारवा झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कांगड़ा, सेकंड ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मंडी और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास किन्नौर। तो जो कुमारवा झील है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 7 मिनट में, 9 मिनट में, 8 मिनट में या फिर 6 मिनट में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू।